गोपिका, तू इतना तैयार होके कहाँ जा रही है? तुझे तो बड़ी सासू माँ ने पूजा में आने से मना किया है। जी आशीबेन, मना किया है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं मूषक जी से आशीर्वाद ले लूं। और आशीबेन, मुझे एक डिब्बा मिला, मुझे लगता है इसमें मूषक जी का खाना है। खाना? नहीं नहीं, ये जहर है, जहर, चूहे मारने की दवा। मैंने ना लड्डू में मिला दिया, मैं छोड़ूंगी नहीं इस चूहे को, परेशान कर रखा है। मैं आशीबेन ऐसा मत करिए प्लीज। तो आशीबेन, आशीबेन, आशीबेन प्लीज मत करिए। आशीबेन, पापा, मैं जानती हूँ कि मैं आपके पास मंदिर में नहीं आ सकती हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं मूषक जी को बचाऊं। आशी को पूछती हूँ कि आखिर हुआ क्या है, कहाँ है ये लड़की? ये कभी टाइम पे फोन भी नहीं उठाएगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समय की बड़ी पाबंद है आप। जबरदस्त। आपको कुछ याद दिलाना है। जी, आपने कहा था कि गोपिका बहू कितनी पढ़ी लिखी है, याद है? रमीला जी, हाँ, गोपिका की पढ़ाई के बारे में कुछ रोशनी डालेंगे? अंग्रेजी साहित्य। याद है आपने ये भी कहा था कि गोपिका बहू एक बार जो ठान लेती है तो फिर किसी की नहीं सुनती, याद है? याद है? जी 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 जी। आपको ये भी याद है ना, आपने कहा था कि गोपिका बहू नीडर है अपने चयन में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल गोपिका नीडर है। मेरा मतलब है कि किसी की भी डांट डपट उसकी आवाज को दबा नहीं सकती। हाँ, ये सारे शब्द स्मरण रखिएगा रमीला जी, क्योंकि यदि मिथिला मोदी के सामने ये सत्य सामने आया कि आप झूठ बोली हैं, तो केवल गोपिका बहू नहीं, बल्कि आप और आपकी बेटी आशी भी अपराधी माने जाएंगे। अंडरस्टूड? जी। मीठी बहन, आप दोनों यहाँ हैं, चलिए ना, वहाँ विसर्जन के लिए सभी आपका इंतजार कर रहे। तुम आगे बढ़ो, हम आ रहे हैं। विसर्जन करना है, उसके बाद कुछ कठिन निर्णय लेने हैं मुझे। अने बीजी बात, हो सकता है कि गणपति बापा के विसर्जन के साथ साथ कुछ और भी विसर्जन हो इस घर से। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। मुझे किसी भी हाल में मूषक जी को बचाना होगा। आशीबेन के बनाए जहर के लड्डू खाने से रोकना होगा। क्या करूं? सक्षम दिख रहा? चिराग बेटा, बापा का विसर्जन करने से पहले गणपति बापा को हमारे पूरे घर में
परिक्रमा करवा दो। जी मां। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अरे आरती की थाली, ये प्रसाद यहाँ कैसे रख गया? अरे मम्मी जी, नहीं नहीं, इसे मत उठाइए, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो चूहे के लिए है। चूहे के लिए? हाँ, परेशान कर रखा था मैंने ना, लड्डू में जहर मिला के रख दिया, अब बचेगा ही नहीं परेशान करने के लिए। मुशक को जहर? बा बा बा, मुशक मुशक बा, वो देखिए। अरे बाप रे, मुशक महाराज हटो हटो, अरे बा संभालना, मुशक महाराज। बा, ये तो जहर वाला लड्डू खा लेगा मुशक महाराज। यहाँ ना तो मूषक महाराज है और ना ही लड्डू। हे कृष्ण भगवान, कहीं मूषक महाराज ने जहर वाला लड्डू। मिठी बहन बाहर, वो देखिए। ये तो मैंने डाला ही नहीं, आया कहाँ से? मूषक जी, आशीर्वाद दीजिए ना। धन्यवाद। दरअसल मूषक जी है इन सब के पीछे, वो ना गणपति जी की सवारी है। गोपिका वो ये सब माँ जी, वो मुझे मंदिर में आने की इजाजत नहीं थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मूषक जी को बाहर बुला लूं। क्यों? उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि बप्पा का आशीर्वाद मैं कैसे लूंगी ना माँ जी। आशीर्वाद ले लिया माँ जी तो मैं अपने कमरे में चली जाती हूँ। अरे कितना अच्छा प्लान बनाया था चूहे को मारने का। अरे कभी प्रसाद फैला देता है, कभी थाल गिरा देता है, वापस आ गया तो वो गोपी का भी ना, इसकी तो मैं बैंड बजा दूंगी।
अभी मिंकी को बोला था कि गोपिका नीडर है। अब आशी की डांट खाते हुए गोपिका को देखेगी तो। हेलो, हाँ, हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है। लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं जरा देख के आती हूँ। हेलो, हाँ हाँ हाँ। स्टूपिड इडियट, तू इतनी यूजलेस है ना। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? मूषक जी को मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? और गोपिका? नहीं गोपिका दिख रहा, उठ उठ, तू तुझे नहीं। हाँ, अब और गोपिका पर तू गुस्सा कर रही है? अरे तू क्या करती? अरे कभी प्रसाद गिरा रहा था, कभी थाल गिरा रहा था, क्या करती मैं? अरे तो क्या हुआ, थोड़ा प्रसाद खा लिया तो। हाँ, अरे मूषक जी है, गणपति का वाहन है, अगर गणपति उत्सव में थोड़ा उत्पात मचा लिया तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो बेचारी मेरी प्यारी गोपिका है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो गोपिका ने मूषक जी को अपने पास बुला लिया, वरना क्या? अरे मम्मी तुम मुझे डांट रही हो? अरे इंसान वो जो इशारे में समझे, नहीं तो अब गलती करेगी तो डांट तो खाएगी ना, समझी? दिकरी, जब गणपति जी गदा लेकर खड़े हो तो मूषक जी से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और गोपिका तेरी जेठानी है, वो जो करती है सही करती है और तूने ही गलती की है। हाँ, हाँ? गोपिका वो नीडर है या नहीं, ये सत्य आज सबके सामने आ जाएगा। गोपिका वहू ने मूषक के साथ उचित व्यवहार किया, परंतु आशी वहू ने गलत व्यवहार किया, मूषक को जहर से मारने का प्रयास किया। और आशी वहू ये भी कहकर गई हैं कि वो गोपिका वहू को डांटेगी। अगर गोपिका वहू ने अपने आत्मसम्मान की परवाह किए बगैर आशी वहू की डांट सुन ली तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि गोपिका वहू नीडर नहीं है। और ये भी निश्चित हो जाएगा कि मैंने अपने सक्षम दिकरा के लिए गलत पत्नी का चुनाव किया है। चल गोपिका, डांट इसे। ये क्या? डांट इसे। मैं आशीबेन को डांटूं? हाँ। मामी जी, मैं कैसे आशीबेन को डांट सकती हूँ? अरे इसने मूषक जी को मारने का प्रयास किया है, पूजा अपवित्र हो जाती, तेरी सासू माँ को ठेस पहुंचती और उल्टा ये तुझे ही डांटने चली है। हाँ, चल चल डांट। मामी जी, मुझसे नहीं होगा। आशी इतने सालों से तुझे डांटते आ रही है, मैंने कभी टोका इसे, इसीलिए बिगड़ गई है, इसलिए इसे तू डांट क्योंकि इसने गलती की है। मामी जी, कोई बात नहीं, शायद आशीबेन से गलती से हो गया होगा। नहीं, तू इसे डांट, इसे सही गलत का अंतर पता ही होना चाहिए। अपनी मामी जी को मदद नहीं करेगी? हाँ? मामी जी, आशीबेन की किसी भी हरकत का बुरा नहीं लगा और देखिए, पापा की कृपा से मूषक जी भी बच गए ना। देखो पिका दिख रहा, अपनी मामी के लिए डांट। मैं नहीं डांट सकती आशीबेन को, समझिए ना प्लीज। डांट कहाँ ना, डांटी है कि नहीं? आप जानती है ना, मैंने हमेशा डांट खाई है बचपन से। मुझे किसी को डांटना नहीं आता। मामी जी कैसे डांटते हैं? जी इतने सालों आशी जो तुझे बोलती आई है वो सब याद है ना तुझे? तो बोल, चल बोल। मामी जी, मैं
बिना उन्हें भनक हुए मुझे देखना होगा कि गोपिका बहू क्या कर रही है, उसके बाद ही मैं कोई कदम उठाऊंगी। आशीबेन, मैं आशीबेन, यू आर स्टूपिड। आशीबेन, आप मूषक जी के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? और आपकी ये हिम्मत कि आप मुझसे आके सवाल पूछ रही है कि मैंने आपको क्यों पूछा, जबकि आप गलत कर रही है। आपकी गलती की वजह से एक मूषक की जान चली जाती, वो भी इतने बड़े दिन पर। माँ जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे रखी, आपको अच्छे से करना चाहिए आशीबेन, लेकिन आपने ये क्या किया? हाँ, सुबह से आपकी हाँ, सुबह से मैं सुन रही हूँ जो भी आप ये कर रही है। ये सब क्या है? हाँ, हे कृष्ण भगवान, मेरा फैसला सही था। मेरी गोपिका वो एकदम नीडर है। अब मैं और नहीं सहूंगी। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं सह रही हूँ। मैं माँ जी को और दुख नहीं दे सकती। उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया। थोड़ी सी ढील क्या दे दी? आवारा पतंग हो गई तू तो। हाँ? निकाल ली ना मेरी बेटी के खिलाफ अपनी मन की बड़ास। मामी जी, आपने जो कहा वही तो किया मैंने। हाँ, कहा था, पर इतना भी बोलने को नहीं कहा था। चल। आशीबेन, देखिए मामी जी ने कहा था मुझे ये करने को, मैंने कुछ गलत कहा? हाँ? तेजल, शाबाश, बहुत सुंदर उपाय ढूंढा है तुमने। गणपति बापा का विसर्जन पानी के टब में, वो भी घर के अंदर। ये तो प्रकृति के साथ सामंजस्य है ना बड़ी माँ? ना वाटर पोल्यूशन, ना नॉइस पोल्यूशन और ना ही एयर पोल्यूशन। वैसे आशी ने भी बहुत सारी तैयारियां की हैं। हाँ, मैंने ना विसर्जन के लिए बिल्कुल इको फ्रेंडली तरीके से तैयारी की है। पर सबसे पहले हम गणपति की नजर उतारेंगे। यही सही रिवाज है ना बड़ी सासू माँ? हाँ, बिल्कुल सही कहा आशी बहू जी। रुक जाओ। गोपिका बहू, यहाँ आना। आओ। जी माँ जी। हमारे घर का रिवाज है, गणपति बापा की नजर बड़ी बहू ही उतारती है। लेकिन माँ जी, आपने तो मना किया है। और मैं ही कह रही हूँ कि मेरी गोपिका बहू गणपति बापा की नजर उतारेगी। कुछ भ्रम थे, उनका विसर्जन हो गया। किंबा, हाँ मिथिला बहू,